हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्स टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका हिस्ट्री के अंदर असाइनमेंट नंबर 49 हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर कॉमन है। आज आपके टॉपिक रहेगा लेसन 7 से महानवमी डिब्बा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण उसके अंदर स्थापत्य कला का नमूना था। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे जो कोलिन मैकेंजी ने किस तरीके से पंपा देवी विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें इतिहास के स्रोत बताए। इसमें सबसे पहले इस चीज़ पे प्रकाश डालेंगे कि कॉलोनल कोलिन मैकेंजी कौन था। कॉलोनल कोलिन मैकेंजी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और उसकी ऐतिहासिक विषयों पे बहुत अच्छी रुचि थी। वो एक इंजीनियर भी था, वो इंजीनियर की ड्यूटी करता था और उसने क्या किया, ब्रॉड द ruins ऑफ द हम्पी इन 1800 सी। उसने 1800 ईस्वी के दौरान हम्पी के अवशेषों को जुटाना शुरू कर दिया। यानी उसकी रुचि थी इतिहास के विषयों से जुड़े हुए विषयों पर अपनी विभिन्न तरह की उसकी जानकारियां जुटाना उसकी अपनी इच्छा थी, इसलिए उसने ये सब किया। एम्प्लॉई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। प्रिपेयर्ड ए सर्वे मैप ऑफ हम्पी साइट। उसने हम्पी नामक जो दर्शनीय स्थान है आज के समय, यह ऐतिहासिक काल में बहुत ही ज़्यादा एक पौराणिक और धार्मिक स्थान माना जाता था, उसमें इन्होंने सर्वे मानचित्र तैयार किया। यानी सर्वेक्षण मानचित्र इन्होंने हम्पी का बनाया। विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य का एकमात्र अवशेष हम्पी नगर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हिज इन्फॉर्मेशन वर बेस्ड ऑन मेमोरीज ऑफ द प्रीस्ट ऑफ विरूपाक्ष एंड द पंपा देवी। उसने क्या किया, पंपा देवी और विजयनगर साम्राज्य के पुजारियों से संपर्क किया और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग के आधार पर उसने अपनी इंस्पेक्शन को आगे बढ़ाता रहा, अपनी इन्फॉर्मेशन को जुटाता रहा। उसने इन जितने भी पुजारी लोग थे उनकी यादों में जो कुछ था विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, पंपा देवी के बारे में, तो उसको अपना आधार बनाते हुए अपनी जानकारी जुटाता रहा और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। From 1856 C onwards, photographers started to record the pictures of monument. इसमें 1856 तक आते आते बहुत से फोटोग्राफर्स ने इस हम्पी नामक जो मोनूमेंट के फ़ोटो खींचने स्टार्ट कर दिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ोटो इकट्ठे होते चले गए, एक तरह से संग्रह तैयार हो गया। Dozens of inscriptions were collected, an account of travelers and other literature written in कन्नड़, तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत। इसमें दर्जनों अभिलेखों की खोज की गई, जो यहाँ और वहाँ, यानी कुछ इनमें विरूपाक्ष मंदिर के आसपास से, कुछ पंपा देवी के आसपास से अभिलेखों को एकत्र किया गया, जो अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए थे, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। ऐसे भी अभिलेख थे जो कि विदेशी यात्रियों के अभिलेखों के द्वारा, मतलब विदेश यात्रियों के द्वारा जो रिटर्न मैटर वहाँ पे मिला, तो उन्होंने जो भी रिटर्न मैटर हमें सुपुर्द किया या फिर हमारे इतिहासकारों को सुपुर्द किया, तो उसको ट्रांसलेशन कराया गया कन्नड़ में, तेलुगु, तमिल और संस्कृत में, और जो इन भाषाओं में अवेलेबल हुआ लिटरेचर उसको विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। इस तरीके से हमारे इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद मिली और हम्पी नामक जो एक तरह से विरासत स्थल है आज के समय, ये विरासत स्थल के बारे में कोलिन मैकेंजी ने बहुत बड़ा प्रयास किया, और अगर ये प्रयास नहीं करता तो इसके बारे में आज तक भी बहुत सी बातें अनभिज्ञ रह जाती। अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, द महानवमी डिब्बा के बारे में। महानवमी डिब्बा वाज द किंग्स पैलेस। इसके बारे में माना जाता है कि राजा का महल होता था। डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर, इसकी देखने लायक बहुत ही भव्य इसका ढांचा होता था, औरों से अलग अनोखा इसकी बनावट थी। लार्जेस्ट एनक्लोजर, इसके बाहर बड़ी बड़ी दीवारों से इसे घेरा गया था। इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म, एक ऊंचे चबूतरे पर इसे बनाया गया था। महानवमी मीन द ग्रेट 9th डे ऑफ द 10th डे हिंदू फेस्टिवल। इसके अंदर ये बताया गया है कि 9वां महान दिन, इसके अंदर बताया गया कि महानवमी डिब्बा महानवमी के रूप में जाना जाता है, जो कि हिंदू त्योहार विजयदशमी का जो त्यौहार मनाया जाता है, जो उसके 9वें दिन नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, तो उसे
यहाँ पर एक महान दिन की का उपनाम दिया गया है, इस रूप में ये मनाया जाता था। उसी दिन दुर्गा पूजा बंगाल के अंदर होती थी और आज के समय भी होती है। नवरात्रे मनाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर नवरात्रे मनाए जाते हैं। आज के समय पे पूरा भारत इन चीज़ों को मनाता है, सब ऐसा कुछ क्षेत्रवादी बातें नहीं रह गई हैं, लेकिन ये उस समय की बात है क्योंकि दुर्गा पूजा उसी समय बंगाल के अंदर ज़्यादा फेमस थी, नवरात्रि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादा फेमस थे, दशहरे का त्यौहार हमारे उत्तरी भारत के अंदर फेमस था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। रूलर्स डिस्प्लेड देयर पावर्स एंड प्रेस्टीज। इस तरह के मौके पर जब ये इस तरह के रिवाज निभाए जाते थे, इस महानवमी डिब्बा नामक इस सार्वजनिक समूह या सार्वजनिक स्थान पर, तो इसके अंदर क्या क्या किया जाता था। राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, अपने प्रतिष्ठा का को सबके सामने मतलब प्रूव करने की कोशिश करता था, कोई एक बहुत शक्तिशाली शासक है। वर्शिप ऑफ इमेज, इसके दौरान ईश्वर की जो मूर्ति होती थी उसके सामने पूजा की जाती थी। वर्शिप ऑफ स्टेट हॉर्स, राज्य पशु के रूप में घोड़े की पूजा की जाती थी। एंड सैक्रिफाइस, और इसके अलावा जो है सैक्रिफाइस किया जाता था। इसमें वर्शिप ऑफ स्टेट हॉर्स, इसमें राज्य पशु के तौर पर एक घोड़े की पूजा की जाती थी। सैक्रिफाइस, और इसके अलावा कुछ पशुओं की बलि भी दी जाती थी, जैसे कि कुछ ऊंटों की, कुछ बकरियों की, कुछ जैसे भैंसों की बलि दी जाती थी, जो एक मतलब एक सामूहिक भोज का आयोजन होता था, सब लोग खाना खाते थे। डांसेस, रेसलिंग एंड मैचेस, और इस तरह के कुछ मैच होते थे, जैसे कि कुश्ती का मैच है, डांस होते थे, घोड़े, हाथी और सैनिकों की दौड़ होती थी। एंड किंग इंस्पेक्टेड द आर्मी एंड द नाइट्स, और किंग अपने जो सेना के सैनिकों को का जायजा लेता था और उनके जो कमांडर्स होते थे उनको देखता था कि वो कितने लायक हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि महानवमी डिब्बा का जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बातें गई हैं। कुछ उनकी कल्चरल बातों को बताती हैं, कुछ ये बताते हैं कि भी उनका विश्वास धर्म के अंदर बहुत ही ज्यादा अगाध था। विभिन्न तरह के देवी देवताओं की वो लोग पूजा करवाते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, और यहाँ तक कि कुछ पशुओं के साथ भी इस तरह के, जैसे कि वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स यहाँ पे बताता है कि वो पशुओं का भी सम्मान करते थे। और ये कुछ त्योहारों की बात की गई है, जैसे नवरात्रे हैं, दुर्गा पूजा है, या फिर हम महानवमी है, तो ये तीनों ही त्योहार इस महानवमी डिब्बे से जुड़े हुए अनुष्ठान के साथ में आते हैं। इसका मतलब है महानवमी डिब्बा एक धार्मिक अनुष्ठान निभाने का एक जरिया था, एक मंच था। इसके बाद अगला जो टॉपिक है विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में है। विरूपाक्ष टेम्पल हैज पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स बियरिंग फ्लावर्स एंड डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। विरूपाक्ष मंदिर पर विभिन्न तरह के पेड़ पौधे और फूल, और इसके अलावा विभिन्न तरह के जीव जंतुओं और पशुओं और पक्षियों के चित्र उन पर बने हुए हैं। उनके मेन दरवाजे पर जहाँ पे लोग आते जाते हैं उस दरवाजे पे बने हुए हैं। पीकॉक्स एंड हॉर्स एंड डक्स, और इनमें से कुछ मोर, कुछ घोड़े और कुछ बतख आदि के चित्र उस पे बने हुए हैं। कार्व्ड ऑन गेटवेज टू अट्रैक्टिव पीपल्स, और इन्हें मेन गेट पर बनाया गया है, कार्व किया गया है चट्टानों में, जिस तरीके से उनके पिलर्स बनाए गए हैं उनको काट करके उन पे बनाया गया है। और इससे ये जाहिर होता है कि ऑल्सो एक्सप्रेसेस डिवोशन एंड रिलीजियसनेस एंड लव फॉर आर्ट, और कला के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि राजा किस तरीके से अपनी आस्था रखता था, किस तरह से अपनी धार्मिकता का परिचय रहते थे, यानी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का पता चलता है, उनकी आस्था का पता चलता है, और कला के प्रति उनकी प्रेम का पता चलता है कि शासक किस तरह की कला को पसंद करते थे। एनिमल्स एंड बर्ड्स वर एसोसिएटेड विद गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी और देवियों के साथ में विभिन्न तरह के पशुओं का और पक्षियों का चित्र भी उनके साथ में जोड़ करके रखा गया है। गॉड इज शोन बियरिंग मालास एंड गदा, और इसके अलावा भगवान को माला पहने हुए दिखाया गया है और हाथ में गदा रखे हुए दिखाया गया है, और एक प्रतीक दिखाया गया है, प्रतीक के रूप में कि वह बुराइयों का विनाशक है और राक्षसों का विनाश करने वाला है। इस तरीके से हमारे ये 3 टॉपिक पूरे होते हैं। पहले टॉपिक में कोलिन मैकेंजी के विषय में जानकारी है, सेकंड में महानवमी डिब्बा, और तीसरे में विरूपाक्ष टेम्पल। आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।